हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 251 से लेके 300 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम ए मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कर रहे हैं और अभी तक हमने 250 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है और इससे पहले 4 वीडियो और मैंने डाल दिए हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 251 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। डिटेल्ड प्लान फॉर ए जर्नी। कोई भी यात्रा का अगर डिटेल्ड प्लान है आपके पास तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे इटिनरी बोलते हैं और हिंदी में इसे यात्रा क्रम, भ्रमण सूची या सफरनामा बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। केरला इटिनरी। केरला इटिनरी में क्या होगा कि केरला आप कैसे जाएंगे, वहाँ पे कौन कौन से जगह को आप एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ पे आप खाना खाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है फुल डिटेल होता है इटिनरी में। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ए डिसीज बाय इट्स सिम्टम्स। कोई भी बीमारी का उसके लक्षण के आधार पे निर्धारण करना, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे डायग्नोसिस बोलते हैं और हिंदी में इसे रोग का निर्णय या निदान कहते हैं। जैसे कोई भी रोग का अगर सिम्टम्स आपके अंदर दिखता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि उसका ब्लड टेस्ट करो या और भी जो टेस्ट होते हैं वो करो। तो उसके आधार पे वो टेस्ट करके वो ये पता लगाता है कि ये बीमारी आपको है कि नहीं है। तो डॉक्टर क्या करता है? उसे डायग्नोसिस करता है। ठीक, तो इस तरह से इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डिवाइस और ड्रग टू प्रिवेंट कंसेप्शन। यानी कि गर्भ धारण रोकने के लिए जो दवा होती है या जो उपाय होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है और हिंदी में इसे गर्भ निरोधक उपाय या गर्भ निरोधक दवा कहा जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे आईपीएल। आईपीएल क्या है? एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो प्रेगनेंसी को, गर्भधारण को रोकती है। अगला हम देखते हैं डिवोटेड टू पैशन, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। यानी कि पैशन का मतलब होता है भावना, सौंदर्य और आपका कल्पना के लिए अगर समर्पित है कोई चीज़ तो उसे क्या हम बोलते हैं? तो उसे रोमांटिक बोलते हैं और हिंदी में इसे कल्पना प्रधान, भावुक या रोमानी कहा जाता है। आपने काफ़ी रोमांटिक पिक्चर देखी होंगी, उसमें जो चीज़ होती है वो पैशन, ब्यूटी और इमेजिनेशन पे डिवोटेड रहती है, समर्पित रहती है। अगला हम देखते हैं डिवोशन टू ह्यूमन इंटरेस्ट। यानी कि मानव हित के प्रति समर्पण जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ह्यूमनिज्म कहा जाता है और हिंदी में इसे मानवीयता या इंसानियत कहा जाता है। तो एग्जाम्पल से आप देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि पेड़ लगा रहे हैं, तो पेड़ लगा रहे हैं तो ये क्या है? इंसानियत के लिए अच्छा है, जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी ये अच्छा है। या आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी गरीब आदमी की आप हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक इंसानियत है। ठीक, तो ये सबसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डिवोशन टू वंस कम्युनिटी। यानी कि अपने संप्रदाय के प्रति समर्पण है आपका अगर, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कॉम्युनल कहते हैं और हिंदी में इसे संप्रदायवाद कहा जाता है। एग्जाम्पल से आप इसे समझिए। कॉम्युनल पॉलिटिक्स आपने सुना होगा। कॉम्युनल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि किसी अपने संप्रदाय के लिए जो पॉलिटिक्स किया जाता है उसे ही हम कॉम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। जैसे कि ओवैसी, ओवैसी का नाम आपने सुना होगा। तो ये क्या करता है? कॉम्युनल पॉलिटिक्स करता है। ये अपने संप्रदाय के लिए ही बोलता है ज़्यादा, ना कि सभी संप्रदाय के लिए ये बात करता है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा कि किसी पार्टिकुलर संप्रदाय के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो है कॉम्युनल है, और अगर सभी संप्रदाय के लिए काम कर रहा है तो वो क्या है? सेकुलर है। जैसे हमारा इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ सभी संप्रदाय को इक्वली देखा जाता है, तो इसलिए ये सेकुलर है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डिवोशन टू वंस ओन नेशन। यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे नेशनलिज्म कहा जाता है और हिंदी में इसे राष्ट्रीयवाद कहा जाता है। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? हमारे आर्मी के जवान। इनमें राष्ट्रीयवाद जो है वो कूट कूट कर भरा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो राष्ट्रीयवाद इनमें ही होता है, और भी जो जनरल सिविलियंस हैं उनमें भी राष्ट्रीयवाद होता है। ठीक, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा कि अपने देश के प्रति आपका समर्पण है। अगला हम देखते हैं डिवोशन टू वंस रेस। मतलब अपने जाति या नस्ल के प्रति अगर समर्पण है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे रेसलिज्म कहते हैं और हिंदी में इसे प्रजातिवाद या नस्लवाद कहा जाता है। अगला हम देखते हैं डिफरेंस इन अकाउंट।
यानी कि लेखा जोखा में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई अंतर आ रहा है, तो उसे हम डिस्क्रिपेंसी कहेंगे और हिंदी में इसे गलती कहेंगे, विसंगति कहेंगे या भिन्नता कहेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कुछ जो है वो अकाउंट में यानी लेखा जोखा में कुछ अंतर आ गया है, जिसको ये भाई साहब ठीक कर रहे हैं बैठ के। अगला हम देखते हैं डिफरेंस इन स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट में बोलने में कोई डिफरेंस है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं और हिंदी में इसे विरुद्ध कथन कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भाई साहब का और ये भाई साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था, जिसके कारण अभी इन दोनों में फाइट जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। कोई भी कठिन या खतरनाक स्थिति अगर होती है तो उसे हम प्रीडिकामेंट कहते हैं और हिंदी में इसे दुर्दशा, दुरावस्था, कठिन परिस्थिति कहा जाता है। जैसे कि जब कोविड-19 कोरोना वायरस जब पीक पे था तो ये क्या था, सभी के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, कठिन और खतरनाक सिचुएशन था। अगला हम देखते हैं डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब बिकॉज फाइन एंड डेलिकेट, यानी कि सुंदर और कोमल होने के कारण वर्णन करने में कठिन, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्टल कहते हैं और हिंदी में इसे सूक्ष्म कहेंगे या बारीक कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पानी की बूंद, जो ये ओस की बूंद होती है, ये क्या होती है, सूक्ष्म होती है और बारीक होती है। तो इसे कनेक्ट करके इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डिसअपियर फ्रॉम साइट। आपके दृष्टि से अगर कोई चीज़ ओझल हो जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे वैनिश कहते हैं और हिंदी में इसे अंतर्हित होना या ओझल होना कहा जाता है। अगला हम देखते हैं डिसीज अफेक्टिंग मेनी पीपुल एट द सेम प्लेस एंड टाइम। कोई भी ऐसी बीमारी जो एक ही स्थान और समय पे कई लोगों को प्रभावित करती है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे इपिडेमिक कहते हैं और हिंदी में इसे महामारी कहा जाता है या संक्रामक रोग कहा जाता है। एग्जाम्पल से इसको आप समझिए कि जैसे कोविड-19 जब बीमारी आया था तो ये क्या था, पहले चाइना में ही केवल सीमित था, ठीक, तो ये इपिडेमिक था। लेकिन जब चाइना से ये सारे देशों में फैल गया, वर्ल्ड के सारे देशों में, तो ये क्या हो गया, पैंडेमिक हो गया। तो यही अंतर है इपिडेमिक में और पैंडेमिक में। इपिडेमिक में सेम प्लेस और टाइम में कोई भी डिसीज वहाँ के लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन पैंडेमिक में क्या होता है कि डिसीज जो है वो और देशों में फैल जाती है, दूसरे दूसरे देशों में, तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। अगला हम देखते हैं डिसीज ऑफ द माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील, यानी कि चुराने की एक बीमारी होना। कोई भी चीज़ देखा तो मन कर रहा है कि उसको चुरा ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमैनिया कहते हैं और हिंदी में इसे चोरियोनमाद कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मैडम जो है जींस को अपने बटुए में डाल रही है, तो ये एक तरह का मेंटल बीमारी होता है, कोई भी चीज़ देखते ही लगता है कि इसे चोरी कर लिया जाए। अगला हम देखते हैं डिसीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट, ऐसी बीमारी जो छुआछूत से आगे फैलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेजियस कहते हैं और हिंदी में इसे छूत, संक्रमण या संसर्ग रोग कहा जाता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19, ये क्या है, कॉन्टेजियस डिसीज है, एक दूसरे के छुआछूत से ये आगे फैलती है। अगला हम देखते हैं डिसीज वाइडली इपिडेमिक, जो डिसीज ज़्यादा इपिडेमिक हो गया है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पहले कोविड-19 चाइना में इपिडेमिक था, लेकिन चाइना से जब वो सारे कंट्रीज में फैल गया तो वो क्या हो गया, पेंडेमिक हो गया और हिंदी में इसे हम देशव्यापी महामारी कहते हैं। अगला हम देखते हैं डिसमिस और रिड्यूस टू ए लोअर पोजीशन, यानी कि अपने पद से या तो डिसमिस कर देना या पद से आपको नीचे कर देना, तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे रेलीगेट कहते हैं या डिमोट कहते हैं और हिंदी में इसे पदोन्नति करना या दर्जा घटाना कहा जाता है। जैसे कि आपने कोई गलत काम किया या करप्शन के चार्ज में अगर आप फंस गए तो आपको क्या किया जाएगा, या तो जॉब से डिसमिस कर दिया जाएगा या आपको आपके रैंक से रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो उसी को रेलीगेट और डिमोट कहते हैं। तो इससे कनेक्ट करके इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डिसेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, जो मृत शरीर होता है उसका जो चीड़-फाड़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि डेथ का कारण क्या है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं और हिंदी में इसे शव परीक्षा कहा जाता है और इसे पोस्टमार्टम भी हम कहते हैं।
ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डॉक्यूमेंट दैट गिव्स एविडेंस फॉर एन एक्सपेंडिचर। ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा दस्तावेज जो किसी खर्च का प्रमाण प्रस्तुत करता है उसे हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। और हिंदी में इसे किसी व्यय का लिखित प्रमाण पत्र कहा जाता है, यानी किसी भी खर्च का। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में ये कैश वाउचर है, इसमें ये लिख सकते हैं आप कि आपने किसको कितना पैसा पे किया और कहाँ क्या खर्च किया। ठीक। अगला हम देखते हैं डॉग यूज फॉर हंटिंग एंड रेसिंग। ऐसा कुत्ता जो शिकार करने के लिए या रेस करने के लिए काम आता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम हाउंड कहते हैं और हिंदी में इसे हम शिकारी कुत्ता कहते हैं। अगला हम देखते हैं डूइंग ऑफ मोर देन इज रिक्वायर्ड। जितना जरूरत है उससे ज़्यादा काम करना, तो उसे क्या कहते हैं, हम सुपर एरोगेशन कहते हैं और हिंदी में इसे अतिरिक्त कर्तव्य पालन कहते हैं। अगला हम देखते हैं डन बाय बोथ साइड और पार्टी, यानी कि दोनों पक्षों या दलों के द्वारा किया गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइलैटरल और हिंदी में इसे द्विपक्षीय कहा जाता है। आपने सुना होगा कि बाइलैटरल टॉक, जैसे इंडिया और यूएसए के बीच में अगर कोई बातचीत हो रही है तो इसे हम बाइलैटरल कहेंगे। ठीक। अगर 3 देशों के बीच में हो रही है तो इसे ट्राइलैटरल कहेंगे। केवल एक देश के बीच में हो रही है तो उसको यूनिलैटरल कहेंगे। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डन बाय वन साइड और बाय वन पार्टी। एक ही साइड या एक ही पार्टी के द्वारा जो किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल कहते हैं और हिंदी में इसे एक पक्षीय कहा जाता है। अगला हम देखते हैं डन इन एन इंस्टेंट, यानी कि एक क्षण में घटित होने वाला या एक क्षण में किया गया कोई काम, या हम बोल सकते हैं कि जल्दी किया गया कोई काम फटाक से, उसे हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं और हिंदी में इसे तात्कालिक या क्षणिक बोला जाता है। जैसे कि बिजली जो चमकती है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस है, थोड़े क्षण के लिए चमकती है और फिर चली जाती है। ठीक। तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डन और ऑब्टेन्ड विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ चार्ज। कोई भी ऐसा काम जो बिना पेमेंट का किया गया हो या फ्री किया गया हो, वॉलेंटियर होके किया गया हो, उसे हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूअस और हिंदी में इसे मुफ्त बोला जाता है या निःशुल्क बोला जाता है। जैसे ये दो दंपति हैं, ये शिक्षा जो है वो फ्री में देते हैं छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को, तो इनके द्वारा ये जो काम है ये क्या है, ग्रेटिट्यूअस वर्क है, मतलब कि ये मुफ्त में और निःशुल्क शिक्षा देते हैं गरीब बच्चों को और ये क्या है, वॉलेंटियर है इस चीज़ के लिए। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल मैन। कोई भी ड्रामा जो एक आदमी के द्वारा परफॉर्म किया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे मोनोलॉग कहा जाता है। मोनो का मतलब ही होता है वन। ठीक। इसीलिए मोनोलॉग इसे कहते हैं और हिंदी में इसे एक पात्रिक नाटक कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कोई ये ड्रामा है जिसको ये लड़की अकेले कर रही है, तो ये क्या है, मोनोलॉग है। अगला हम देखते हैं ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, यानी कि नाटकीय प्रदर्शन, तो इसे क्या कहा जाता है, मास्क कहा जाता है और हिंदी में इसे लीला रूपक कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो आदमी है भगवान श्री राम का ड्रामेटिक परफॉर्मेंस करने जा रहा है, यानी कि नाटकीय प्रदर्शन करने जा रहा है। अगला हम देखते हैं ड्रॉ ए रॉन्ग कंक्लूजन, यानी कि गलत निष्कर्ष निकालना किसी भी बात का, तो इसे हम बोलते हैं मिस इंटरप्रेट और हिंदी में इसे गलत अर्थ देना या गलत व्याख्या करना कहा जाता है। इस भाई साहब ने कुछ बोला इसको और इस भाई साहब ने उसका गलत कंक्लूजन निकाल लिया, अब ये दोनों में तू मैं स्टार्ट हो गई है, तो इसी को मिस इंटरप्रेट करना कहते हैं कोई भी चीज़ को। अगला हम देखते हैं ड्राइंग डीलिंग विथ करेंट पॉलिटिकल इवेंट्स इन एन अम्यूजिंग वे, यानी कि राजनीतिक घटनाओं को अगर मनोरंजक रूप से दर्शाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कार्टून कहते हैं और हिंदी में इसे व्यंग्य चित्र कहा जाता है या हास्य चित्र कहा जाता है। आपने न्यूज़पेपर में हमेशा देखा होगा कि कार्टून आता है। ठीक। जैसे कि आप इस देख ही पा रहे हैं, ये ममता बनर्जी है, इनका कार्टून इसमें आया हुआ है, तो ये राजनीतिक घटनाओं को ज़्यादातर ये कार्टून से दिखाते हैं, तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर। ट्रांसपेरेंट पेपर पे अगर ड्राइंग होता है तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है और हिंदी में इसे पारदर्शी चित्र कहा जाता है। आपने ये पेपर देखा होगा, ट्रांसपेरेंट पेपर, पहले हम बचपन में काफ़ी इसका यूज़ करते थे ड्राइंग बनाने के लिए। अगला हम देखते हैं ड्रग दैट इंक्रीजेज बॉडीली और मेंटली एक्टिविटीज़।
ऐसा दवा जो हमारे शारीरिक और मानसिक एक्टिविटीज को बढ़ा देता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टिमुलेंट, और हिंदी में इसे उत्तेजक औषधि या उत्तेजक कहा जाता है। जैसे कि वियाग्रा, वियाग्रा जो होता है ये क्या है, एक स्टिमुलेंट जो है दवा है, जिसको खाने के बाद शारीरिक और मानसिक जो एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती है। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं इजिली बेंडिंग नॉट स्टिफ, यानी कि आसानी से मुड़ने वाला, तो उसे बोला जाता है सपल, और हिंदी में इसे लचीला या नम्य कहा जाता है। जैसे शिल्पा शेट्टी का जो बॉडी है वो क्या है, सपल है, लचीला है, क्योंकि योगा ये ज़्यादा करती हैं। तो आप भी जो है योगा स्टार्ट कर दीजिए। अगला हम देखते हैं ईट फास्ट नॉइजली एंड ग्रिडली, यानी कि तेजी से, आवाज करके या लालच के साथ खाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गोबल, और हिंदी में इसे बोला जाता है भकोसना या चट करना। और ये भाई साहब जो है ये पूरे खाने को क्या करेंगे, भकोसेंगे या चट करेंगे। तो इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल बाय कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीपतियों द्वारा संगठित और संचालित आर्थिक ढांचा, तो उसे क्या कहा जाता है, कैपिटलिज्म कहा जाता है, और हिंदी में इसे पूंजीवाद कहते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल यूएसए क्या है, एक कैपिटलिज्म कंट्री है, ठीक, पूंजीवाद कंट्री है। और इंडिया क्या है, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, मतलब समाजवाद कंट्री है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं एग लाइंग एनिमल्स दैट क्रीप और क्रॉल, यानी कि ऐसे जानवर जो रेंगते हैं या सरकते हैं और वो अंडा देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं, और हिंदी में इसे रेंगने वाला प्राणी कहा जाता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है इसका छिपकली। छिपकली क्या है, एक रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल भी एक रेप्टाइल है, ये जो कछुआ है ये भी एक रेप्टाइल है। ये सब क्या करते हैं, रेंगते हैं और ये अंडा भी देते हैं। अगला हम देखते हैं एलोबोरेट पब्लिक स्पेक्टेकल्स, यानी कि विस्तृत लोक प्रदर्शन या दृश्य, तो इसे बोला जाता है पेजेंट, और हिंदी में इसे तमाशा कहा जाता है। अगला हम देखते हैं एडल्टली वोमेन इन चार्ज ऑफ ए गर्ल, कोई भी बूढ़ी औरत जो एक लड़की की देखभाल करती है या उसका उत्तरदायित्व उसके ऊपर रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे चैपरॉन कहा जाता है, और हिंदी में इसे संरक्षिका कहा जाता है। जैसे कि ये लेडीज जो है, बूढ़ी औरत, ये जितनी लड़कियां पीछे हैं उसका ये देखभाल करती हैं, तो ये क्या है, चैपरॉन है। अगला हम देखते हैं इक्वली सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, यानी कि सभी रंगों के प्रति समान रूप से संवेदनशील होना, तो उसे हम बोलते हैं पैनक्रोमेटिक, और हिंदी में इसे सार्ववनिक या सार्ववनी कहा जाता है। अगला हम देखते हैं एरर इन प्रिंटिंग और राइटिंग, लिखने में या कोई प्रिंट करने में कोई अगर एरर हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे इरेटम कहा जाता है, और हिंदी में इसे अशुद्धि, छपाई या लिखाई में भूल चूक कहते हैं हम। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे वेजिटेबल का स्पेलिंग क्या है, गलत लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक इरेटम है। अगला हम देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनवैलिड और कॉन्वेलेसेंट पीपल, यानी कि ऐसा संस्थान जहाँ पे ऐसे लोग का इलाज किया जाता है जो अयोग्य हैं या जिनके पास पैसा नहीं है और काफ़ी गरीब लोग हैं, उसे हम बोलते हैं सैनाटोरियम, और हिंदी में इसे कहा जाता है आरोग्य निवास और आरोग्य सदन। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक सैनाटोरियम है। अगला हम देखते हैं एक्सप्रेस अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ, यानी कि जबरदस्त निंदा करना किसी भी चीज का, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रिकेट, और हिंदी में इसे बोलते हैं विरोध करना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो। कोई भी गलत चीज आपके आसपास होती है तो उसका विरोध करना चाहिए, यानी कि डिप्रिकेट करना चाहिए उस चीज का। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं स्टैब्लिश्ड और प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर ए रिलीजियस और अदर राइट, यानी कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्थापित तरीका, उसे हम क्या बोलते हैं, रिचुअल्स बोलते हैं, और हिंदी में इसे संस्कार विधि, धर्म विधि, कर्मकांड कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा शादी में अलग अलग शादियों के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वर्क और गुड, कोई भी काम में कितना खर्च आएगा या कोई भी सामान खरीदने में कितना खर्च आएगा, उसका जो एस्टिमेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम कोटेशन।
और हिंदी में इसे हम बोलते हैं कथित मूल्य। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई सामान अगर हमें खरीदना होता है तो हम जाके उससे बोलते हैं दुकानदार से कि हमें एक कोटेशन दे दो। तो कोटेशन में क्या करता है, वो एस्टिमेट कॉस्ट लगाता है कि भैया इसका इतना लगेगा, इसका इतना, लगभग इतने पैसे आपको लगेंगे। लेकिन जब आप रियल में सामान खरीदने जाते हैं तब आपको वो ओरिजिनल बिल देता है। अगला हम देखते हैं एग्जामिन वंस ओन थॉट, अपने ही विचार को एग्जामिन करना या समीक्षा करना, तो इसे हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट, और हिंदी में इसे अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण करना कहते हैं। जैसे कि आदमी जो है समुद्र के किनारे बैठ के और इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि अपने विचारों का ये समीक्षा कर रहा है। अगला हम देखते हैं एक्सेस प्राइड इन वंस एबिलिटी एंड अचीवमेंट, यानी कि अपनी योग्यता तथा उपलब्धि में अत्यधिक घमंड करना, तो उसे हम बोलते हैं कंसीट, और हिंदी में इसे अहम मन्यता, धम या घमंड कहा जाता है। और इसका जो है एक सिनोनिम भी होता है ईगोटिस्ट, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन भाई साहब को अपने एबिलिटी और अचीवमेंट पे कुछ ज़्यादा ही घमंड है, और ये देखिए अपने आप को क्या समझ रहे हैं। अगला हम देखते हैं एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑन ए कमोडिटी और ए सर्विस इन ए पार्टिकुलर मार्केट, यानी कि किसी भी बाजार में कोई भी सेवा या वस्तु का एकमात्र अधिकार होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मोनोपोली, और हिंदी में इसे सर्वाधिकार या एकाधिकार कहा जाता है। जैसे कि इंडियन मार्केट में जो स्मार्टफोन है उस पे किसका मोनोपोली है, चाइना का मोनोपोली है। आप देख ही रहे होंगे कि जितने भी स्मार्टफोन अभी बाजार में इंडियन मार्केट में हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं। जैसे कि आप रियलमी ले लीजिए, ओप्पो ले लीजिए, ये सब क्या है, सब चाइनीज़ कंपनी है, तो इनका जो है मोनोपोली है इंडियन मार्केट पे। अगला हम देखते हैं एग्जिस्टिंग फॉर एवर, यानी कि सदा अस्तित्व में रहने वाला, तो उसे हम बोलते हैं इटर्नल, और हिंदी में इसे शाश्वत या अमर या नित्य कहा जाता है। तो इटर्नल क्या है, अमर क्या है, सोल, आत्मा, आत्मा अमर है, तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम, यानी कि प्राचीन समय से विद्यमान होने वाला, तो उसे हम बोलते हैं एंटिक, और हिंदी में इसे पुरातन, पुराकालीन या प्राचीन कहा जाता है। जैसे कि ये मूर्तियां जो हैं ये क्या है, एंटिक पीस है, यानी कि पुराकालीन मूर्तियां हैं, प्राचीन मूर्तियां हैं ये, तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, यानी कि लयबद्ध रूप से फैलना और सिकुड़ना, तो इसे हम बोलते हैं पल्सेट, और हिंदी में इसे धड़कना या स्पंदन कहा जाता है। जैसे कि जब हमारा हार्ट है वो क्या करता है, पल्सेट करता है, एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एक लयबद्ध तरीके से ये करता है, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। तो होप आपको सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं 301 से लेके 350 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाऊंगा, तो ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।